जय हिंद। सक्सेस मंत्र में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम प्रकाश के बारे में कुछ बेसिक जानकारी बताए थे, चलिए आज उससे आगे बढ़ते हैं। पिछले क्लास में हम प्रकाश से रिलेटेड कुछ बातें बताए थे और आज हम इसी से रिलेटेड एक टॉपिक का जिक्र करेंगे जो है प्रकाश का परावर्तन। क्या है? प्रकाश का परावर्तन। देखिए, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन कोई भी चीज हम चीज देख पाते हैं, जैसे देखिए ये बोर्ड ही देख पाते हैं, तो कैसे देख पाते हैं? प्रकाश आता है और प्रकाश आने के बाद इससे टकराता है और टकराने के बाद क्या होता है? हमारी आंखों तक आता है। क्या होता है? जैसे मान लीजिए यहाँ कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है, ठीक। तो ये वस्तु हमें तब तक नहीं दिखाई देगी जब तक इसे इधर से प्रकाश आ रहा है। यहाँ से क्या हो रहा है? प्रकाश आ रहा है और यहाँ पे टकराया और टकराने के बाद ये देखिए, मान ली ये हम लोग का आंख है। क्या है? हम लोग का आंख है। तो और टकराने के बाद जो है ये हमारी आंखों के पास जाती है। क्या हो रही है? यहाँ से प्रकाश आ रही है, प्रकाश आया और ये कोई वस्तु है, वस्तु से टकराए और टकराने के बाद क्या हमारी आंखें तो गया। तो यही जो है, जब आंख तक गया तब हम इस वस्तु क्या करें? देख पाएंगे। तो ये प्रकाश का परावर्तन कर रहा है। किसी बिंदु स्रोत से, कहा किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें जब कोई वस्तु पर पड़ती है, कोई वस्तु पर पड़ती है तो उस वस्तु से परावर्तित होकर हमारी आंखों तक आती है। क्या? हमारी आंखों तक आती है तो क्या होती है? दिखाई देती है, ठीक ना। इसका परिभाषा क्या हो जाएगा? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश की किरणें, क्या है इसका परिभाषा हो जाएगा? प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें जब प्रकाश की किरणें जब किसी वस्तु, प्रकाश की किरणें क्या है? जब किसी वस्तु, किस वस्तु से अच्छा लिख लीजिए, परावर्तक सतह। प्रकाश की वस्तु जब किसी परावर्तक सतह से टकराती है, क्या होती है? टकराती है। प्रकाश की किरणें जब किसी परावर्तक सतह से तो टकराती है तो पुनः क्या होती है? पुनः उसी माध्यम में, क्या होती है? उसी माध्यम में, पुनः उसी माध्यम में क्या होती है? वापस लौट जाती है। पुनः उसी माध्यम में वापस, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, वापस लौट जाती है। क्या होती है? लौट जाती है, ठीक। जब प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह से टकराती है, परावर्तक सतह से टकराती है तो टकराकर क्या होती है? पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। तो उसी घटना को, इस घटना को ही क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। इस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, ठीक। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ में आ गया ना? क्या होता है? इसमें कुछ होता नहीं है। देखिए कोई प्रकाश से किरण आती है और आने के बाद क्या टकरा रहा है। जैसे देखिए ये बोर्ड है, ये व्हाइट बोर्ड जो है ये भी तो परावर्तक सतह है। क्यों? क्योंकि देखिए ये प्रकाश आने के बाद इसे टकराकर इसको आर पार तो नहीं कर पाती है। क्या हो रहा है? यहाँ से आ रहा है प्रकाश किरण और टकराकर क्या हो रहा है? फिर जिधर से आ रहा है उसी माध्यम में वापस ही लौट जा रहा है। तो यही होता है। प्रकाश की किरण क्या होती है? जब किसी परावर्तक से टकराती है तो टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। क्या होती है? पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, तो उसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन, ठीक। जैसे इसको इस तरीके से समझ लीजिए, एक फोटो के जरिए। यहाँ पे देखिए ये कोई परावर्तक सतह है। क्या है? समतल दर्पण। समझिए क्या है? समतल दर्पण। देखिए तो इधर से प्रकाश की किरणें आ रही है, प्रकाश की किरणें आ रही है और आने का यहाँ टकरा गया, टकराया ना, दिख रहा है ना? कोई प्रकाश की किरणें आ रही है और ये क्या है? ये परावर्तक सतह है, समतल दर्पण, और इससे टकराया और टकराने के बाद जो है
कि इसको तो पार करेगा नहीं, नहीं पार करेगा, तो इससे टकराएगा, फिर जिस माध्यम में आया उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा। तो यहाँ से जैसे आया है वैसे ही क्या हो गया, लौट गया। देखिए यहाँ पर आया प्रकाश, इससे टकराया और टकराने के बाद क्या हो रहा है, फिर उधर ही उसी माध्यम में लौट गया। इसी घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। देखिए अब इसको, ये जो रेखा है आया और एक रेखा गया, अब इसको क्या कहते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, देखिए ये जो है, ये जो रेखा, जो किरणें, जो प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह पर आती है या टकराती है, जो परावर्तित जो किरणें जो है क्या होती है, आती है और परावर्तक सतह से टकराती है, उस किरण का नाम होता है आपतित किरण। क्या होता है, आपतित, आपतित किरण। ठीक, आपतित किरण। देखिए और यहाँ पे तो आया, टकराया, टकराने का फिर तो जा रहा है, तो ये आ रहा है तो आपतित, और ये किरण यहाँ से टकरा फिर वह पुनः उसी माध्यम में जा रहा है, इसको कहते हैं परावर्तित किरण। क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। समझ में आ गया, आपतित किरण किसे कहते हैं और परावर्तित किरण किसे कहते हैं। ठीक है, और ये देखिए आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों के बीचों बीच, दोनों के बीचों बीच जिस बिंदु पर दोनों मिलती है, आपतित किरण परावर्तित किरण, उसी बिंदु पर जो है ना क्या होता है, एक लंब डाला जाता है, उसी बिंदु पर एक लंब। देखिए ये रहा, ये जो है ये एक लंब डाला गया, तो जो उसी बिंदु पर एक जो लंब डाला जाता है उसे कहते हैं, इसे कहते हैं लंब कहिए या अभिलंब, लंब या अभिलंब। समझ में, आपतित किरण समझ में आ गया, परावर्तित किरण भी समझ में आ गया और अभिलंब भी समझ में आया। कोई भी परावर्तक सतह, कोई भी परावर्तक सतह पर डाला गया लंब, क्या, कोई भी परावर्तक सतह पर डाला गया लंब क्या कहलाता है, अभिलंब। ठीक, चलिए इसका डिफिनेशन अगर पूछेगा, चलिए इसको हम साइड में बनाते हैं थोड़ा सा, और देखिए एक छोटा सा फिगर बनाते हैं। ये है समतल दर्पण। क्या है, समतल दर्पण। ये प्रकाश की किरणें आ रही है, यहाँ से टकराई और टकरा के पुनः उसी माध्यम में चली गई। ठीक, और ये है लंब। क्या है, ये लंब है। ये है आपतित किरण। क्या है, आपतित किरण। और ये है परावर्तित किरण, और ये हो गया अभिलंब, अभिलंब। चलिए तो एक एक करके सबका डिफिनेशन देख लेते क्या है। आपतित किरण, क्या है, आपतित किरण। आपतित किरण, आपतित किरण है क्या, अभी क्या बतलाया हम आपको, जो प्रकाश की किरणें आकर परावर्तक सतह से टकराती है, जो प्रकाश की किरणें आकर परावर्तक सतह से होती है, टकराती है। देखिए ये किरण है ना, आ रहा है ना, और आने का देखिए यहाँ परावर्तक सतह टकरा रहा है ना, तो उसी किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण। समझ में आया। देखिए प्रकाश की वह किरणें, क्या होगा, प्रकाश की वह किरणें, जो प्रकाश की वह किरणें जो परावर्तक, जो परावर्तक सतह से, जो परावर्तक सतह से टकराते, टकराते हैं। क्या, प्रकाश की वह किरणें जो परावर्तक सतह से टकराती है उसे क्या कहते हैं, उसे आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतित किरण, आपतित किरण कहते हैं। समझ गए। ठीक है, अगर इसको एबीसीडी अगर मानते हैं, एबीसीडी मतलब ये ए है, क्या है, ये ए है, ये ओ है, और ये बी है, और मान लीजिए इसको सी मान लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं इस फिगर में, बताइए तो आपतित किरण कौन सा है,
इस फिगर में कौन सा आपतित किरण, ए और ओ का है ना। देखिए क्या कर रहा है, वह किरण जो परावर्तक सतह से टकराती है, ठीक है, टकरा कौन रहा है, ये टकरा रहा है कि ये टकरा रहा है, लेकिन ये तो उधर की ओर जा रहा है, टकरा कर वापस जा रहा है, लेकिन यही ना आ रहा है, आएगा और इससे टकराएगा। तो ए ओ क्या है, ये किरण जो है ए ओ, किरण ए ओ जो किरण है क्या है, आपतित किरण, क्या है किरण ए ओ, आपतित किरण है। समझ में आ गया। चलिए उसी तरीके से आप देखते हैं परावर्तित किरण, क्या परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। देखिए आपतित किरण क्या हो रहा है, किसी बिंदु प्रकाश जो है किसी बिंदु स्रोत से आ रही है? और आया और टकराया, तो टकरा कर क्यों नहीं पे रह जाएगा, क्योंकि ये परावर्तक से टकरा कर तो रह नहीं सकता है, टकरा के क्या होगा, पुनः उसी माध्यम में लौट जाएगा, क्या टकरा कर पुनः उसी माध्यम में क्या होगा, लौट जाएगा। देखिए यहाँ लौट रहा है ना, देखिए ओ बी को देखिए, ये क्या हो रहा है, आया ए ओ आया टकराया और ओ बी के उसमें क्या हो गया, है उसी माध्यम फिर वैसे ही लौट गया, ठीक है ना, उसे कहते हैं परावर्तित किरण। देखिए इसका हो जाएगा प्रकाश की वह किरणें, प्रकाश की वह किरणें, वह किरणें जो परावर्तन के बाद, परावर्तक जो परावर्तक सतह से टकराकर, जो परावर्तक सतह से टकरा कर पुनः क्या हो रही है, देखो टकरा कर रुक नहीं ना रहा, टकरा कर क्या हो रहा है, पुनः उसी माध्यम, पुनः उसी माध्यम में क्या हो रहा है, टकरा कर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, क्या होती है, वापस लौट जाती है, लौट जाती है। प्रकाश की वह किरणें जो परावर्तक से टकरा कर पुनः उसी माध्यम में क्या होती है, लौट जाती है, उसे क्या कहते हैं, परावर्तित किरण, क्या कहते हैं, परावर्तित किरण, इसे परावर्तित किरण कहते हैं। समझ में आ गया, आपतित किरण समझ में आ गया, परावर्तित किरण समझ में आ गया। आपतित किरण क्या हो रहा है, आ रहा है और परावर्तित से टकरा रहा है, और टकराने का फिर उसी माध्यम वापस चल गया, तो इसको कह दिया आपतित किरण, और ये हो गया परावर्तित किरण। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट है, ये दोनों के बीच में देखिए, तो एक क्या है, एक लंब है सीधा, देखिए सतह पर जो परावर्तक सतह है इस पर एकदम सीधा सीधे हम खड़ा है ना, तो सीधा जो लंब डाला था उसी क्या कहते हैं, अभिलंब। अगला क्या हो जाएगा, अभिलंब, क्या होगा, अभिलंब। देखिए इसका डिफिनेशन क्या होगा, परावर्तक सतह पर क्या होगा, परावर्तक सतह पर डाला गया लंब, परावर्तक सतह पर डाला गया लंब ही क्या कहलाता है, अभिलंब। ये होगा परावर्तक सतह पर डाला गया लंब, क्या परावर्तक सतह पर डाला गया लंब क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है, क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। ठीक, समझ में आ गया, परावर्तक सतह, आपतित किरण समझ में आएगा, परावर्तित किरण और अभिलंब। देखिए उसके बाद यहाँ ध्यान से देखिएगा, देखिए यहाँ जो है, जो आपतित किरण आ रहा है, तो देखिए अभिलंब और आपतित किरण के बीच में, अभिलंब और आपतित किरण, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये देखिए ये है, ये इसके बीच में एंगल बन रहा है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में क्या हो रहा है, एंगल बन रहा है ना। उसी तरीके फिर देखिए दूसरा, यहाँ इस साइड बन रहा है तो इधर भी तो बन रहा है, यहाँ भी देखिए ये भी है, अभिलंब और परावर्तित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में क्या हो रहा है, कोण बन रहा है, इस दोनों कोण का नाम क्या होगा, क्वेश्चन में उठता है ना, तो दोनों कोण का नाम क्या होगा। देखिए तो इसका जो नाम है, आपतित किरण जो अभिलंब के साथ जो कोण बनाते हैं इसको कहते हैं आपतन कोण, क्या कहते हैं, ये जो होगा आपतन कोण होगा, क्या हो जाएगा, आपतन कोण। ठीक, ये होगा
इसको आई से डिनोट करते हैं। और ये है परावर्तन कोण। क्या है? परावर्तन कोण। ठीक, इसको करते आर। ठीक, तो दो क्वेश्चन सीख गए। आपतन कोण किसे हुआ? परावर्तन कोण। आपतन कोण का क्या होगा डिफिनेशन? आपतन कोण, आपतन कोण। देखिए आपतन कोण क्या हो रहा है? आपतित किरण। ध्यान से ये फिगर अगर समझेगा ना, इसको समझना कोई बड़ी बात है ये नहीं, तुरंत समझेगा। क्या है? कह रहा है आपतित किरण अभिलंब के साथ, किसके? आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है। आपतित किरण अभिलंब के साथ, आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। ठीक, चलिए क्या होगा इसका डेफिनेशन? आपतित किरण, आपतित किरण अभिलंब के साथ, अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है, जो क्या होगा? कोण बनाती है। आपतित किरण क्या है? अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे क्या कहते हैं? उसे आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे आपतन कोण कहते हैं। ठीक, सुनिए देखिए, तो ये जो आपतन कोण आप लिखता वो नाम दे देखिए, इसको शॉर्ट में लिख दें। इसे किससे डिनोट किया जाता है? इसे इसे आई से सूचित किया जाता है। किसे? आई से सूचित सूचित किया जाता है। किसे सूचित किया जाता है? आई से। ध्यान से देखिए, यहाँ जो है इस फिगर में जो है आपतन कोण क्या होगा? कोण ए ओ सी। क्या होगा? ए ओ सी क्या होगा? आपतन कोण। क्या होगा? कोण ए ओ सी। कौन? ए ओ सी है ना? ए ओ सी क्या है? आपतन कोण। क्या है? आपतन कोण है। ए ओ सी क्या है? आपतन कोण है। ठीक, समझ में आ गया? इसके बाद अगला क्या है? परावर्तन कोण। अगला क्या? परावर्तन कोण। इसको भी देख लीजिए। परावर्तन कोण ये भी क्या है? वैसे जिस तरीके से आपतित किरण अभिलंब के साथ कोण बनाता है तो उसको आपतन कोण कहते हैं, उसी तरीके परावर्तित किरण, कौन? परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। सिंपल है क्या? और आपतित किरण बना है तो आपतन कोण, उसी तरीके से क्या परावर्तित किरण बनाएगा तो परावर्तन कोण। सिंपल है। ठीक, देखिए इसका डेफिनेशन क्या होगा? परावर्तित किरण, परावर्तित परावर्तित किरण, परावर्तित किरण अभिलंब के साथ, किसके साथ? अभिलंब के साथ, परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है, जो कोण क्या होती है? बनाती है उसे क्या कहते हैं? उसे परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, देखिए परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उससे क्या करते हैं? परावर्तन कोण। देखिए आपतन कोण को आई से डिनोट किया थे ना, उसी तरीके से परावर्तन कोण को किसे डिनोट करते हैं? आर से। परावर्तन कोण को किसे डिनोट करते हैं? आर से। चलिए क्या होगा? इसे आर से क्या होता है? इसे आर से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। ये जो है इस चित्र को देखकर, क्या इस चित्र को देखकर बताइए तो इसमें परावर्तन कौन कौन है? ध्यान से देखिए, बी करण परावर्तित किरण, तो बी ओ, यही ना परावर्तित किरण है।
देखिए यहाँ देखिए यहाँ बी ओ, यही ना परावर्तित किरण। तो परावर्तित किरण अभिलंब के साथ ओ ए ओ सी, क्या है ओ सी के साथ जो कोण बना है उसमें क्या करें परावर्तन कोण। तो इसमें क्या होगा कोण बी ओ सी, क्या होगा कोण कोण बी ओ सी। ये कौन सा कोण है परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। ठीक समझे आ गया ना। आपतित किरण किसे कहते हैं, परावर्तित किरण किसे कहते हैं और कोण किसे कहते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, इतना तो समझ गए। देखिए ये जो एक बिंदु है, ये जो एक क्या है बिंदु है, इसको कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं आपतन बिंदु। ये जो है बिंदु क्या है, ये दिख रहा है, ये क्या है आपतन बिंदु। देखिए आपतन बिंदु भी समझ लीजिए, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु क्या क्या कह रहा है, देखिए आपतित किरण परावर्तित किरण, देखिए क्या कह रहा है आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब सभी के सब जिस बिंदु पर मिलते हैं, ठीक है ना। आपतित किरण एवं परावर्तित किरण तथा अभिलंब परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर मिलती है, देखिए सब एक जगह मिला, क्या अलग मिला। ठीक है आपतित किरण आया ओ के पास, वो से निकल के गया डी और वो से ही निकल गया सी। तो आपतित किरण परावर्तित किरण एवं अभिलंब परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर मिलती है, क्या दिया परावर्तक सतह जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं आपतन बिंदु। ठीक है, तो आपतन बिंदु का डिफिनेशन क्या आ जाएगा, आपतित किरण परावर्तित किरण, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा 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 अभिलंब, क्या है अभिलंब। आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब परावर्तक सतह के, किसके परावर्तक सतह के। आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर, क्या होती है जिस बिंदु पर मिलती है, क्या होती है जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं, उसे ही कहते हैं आपतन बिंदु। उसे आपतन बिंदु कहते हैं, उसे क्या कहते हैं आपतन बिंदु कहते हैं। देखिए कभी कभी कंफ्यूजन होगा, ताकि आपतन बिंदु है तो कोई पूछ भी सकता है परावर्तन बिंदु कौन होगा। तो देखिए आपतन बिंदु और परावर्तन दोनों एक ही है। रीजन क्या है कि आपतित किरण भी यही मिल रहा है और परावर्तित किरण भी यही मिल रहा है, इसलिए आपतन बिंदु और परावर्तन बिंदु भी दोनों यही है, ठीक है ना। इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है ना। आपतन बिंदु समझ गए। तो ये जो चित्र है, ये चित्र है, इसमें ओ जो है क्या है वो क्या है, वो क्या है आपतन बिंदु, क्या है आपतन बिंदु, वो क्या है आपतन बिंदु। इसमें समझ में आ गया ना। आपतित किरण समझ गए, परावर्तित किरण समझ गए, अविलंब समझ गए, आपतन कौन समझ गए, परावर्तन कौन समझ गए और आपतन बिंदु। तो इतना सब कुछ अगर क्लियर है, इसके बाद जो है इतना क्लियर होने के बाद जो है प्रकाश का परावर्तन समझना एकदम आसान है, एकदम इजी, कहते हैं ना हलवा, मतलब उस तरीके से है ना। इसको कुछ करना ही नहीं है, आराम से क्या होगा ये तो समझ सकते हैं। ठीक देखिए कैसे होगा। तो सबसे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए चलिए अब समझते हैं प्रकाश के परावर्तन का नियम। किसका, प्रकाश के परावर्तन का नियम। प्रकाश के परावर्तन का क्या नियम है, ये एकदम आसान है, जैसे कि हम बोले थे। देखिए
इसको फोटो समझिए। ये है समतल दर्पण, क्या है, ये है समतल दर्पण परावर्तक सतह। ठीक, ये क्या हो रहा है, प्रकाश की किरणें आ रहा है, इसका नाम क्या हो जाएगा, आपतन, आपतित किरण। और ये जा रहा है, इसको क्या कहेंगे, जागृत किरण। नहीं, एक जगह बच्चा बता रहा था कि सर इसको आ रहा है तो आपतित किरण कह रहे हैं, तो जा रहा है तो इसको जागृत किरण क्या नहीं कर सकते हैं, तो इसको जागृत नहीं परावर्तित करते, क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। क्या, परावर्तित किरण। और ये क्या है, आपतित किरण, आपतित किरण। फिर देखिए, अब बताएं कि एक लंब होता है परावर्तक सतह के, जिस बिंदु पर आपतित में परावर्तित किरण मिलती है वहां पे क्या होता है, लंब डाला जाता है। ये देखिए, ये क्या है, लंब है। ये क्या है, लंब है, अभिलंब है, क्या है, अभिलंब। ठीक, और अभी जस्ट हम बताए हैं कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है इसको कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं, आपतन कोण, आपतन कोण। उसी तरीके से अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनते हैं उसको कहते हैं परावर्तन कोण। क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। ठीक ना, देखिए प्रकाश के परावर्तन कहता है क्या, प्रकाश के परावर्तन कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, ये है आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब सभी को सभी एक तल में। अभी यहाँ देखिए ध्यान से, देखिए ये जो है आपतित किरण है, ये है, दिखने की बात है, दिख रहा है, हाँ ये आपतित किरण है। ये क्या है, परावर्तित किरण है, ठीक है, ये भी दिख रहा है। और ये क्या है, अभिलंब, चलिए ये भी है, तीनों तो दिख रहा है। अब कह रहा है कि तीनों जो होता है ना, तीनों एक के तल में है। हाँ तो ये तो स्पष्ट दिख ही रहा है, तो सब एक के तल में यहीं पे आके मिल रहा है, एक जगह कह रहे हैं कि आपतित किरण इनमें है, परावर्तित किरण इधर है, तो आपतित किरण यहाँ जाएगा, परावर्तित किरण यहाँ जाएगा, अभिलंब जो यहाँ आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। तो प्रथम नियम क्या करा, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब क्या होते हैं, सभी एक ही तल में। हाँ, सब तो एक तल में ही है। ठीक, तो प्रथम इसके कितने नियम होते हैं, दो नियम होते हैं, परावर्तन के, प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, दो नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। ठीक, प्रथम नियम क्या कर रहा है, प्रथम नियम कह रहा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब सभी के सभी क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित परावर्तित किरण तथा क्या है, तथा आपतन बिंदु पर, तथा आपतन बिंदु पर डाला गया, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, क्या है, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब क्या होते हैं, सभी एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। कहने की क्या जरूरत है, फोटो में देखने से पता चल रहा है, देखिए दिख रहा है ना, इसको कहने से स्पष्ट दिख रहा है कि आपतित किरण भी है, परावर्तित किरण आपने अभिलंब, सबको सब एक के तल पर है। इसके बाद देखिए दूसरा क्या, देखिए दूसरा का नहीं करते, देखिए ध्यान से, अभी हम बताए हैं कि ये कौन बना, आपतन कोण और परावर्तन, तो दूसरा का नहीं, दोनों के बीच का रिलेशन बता रहा है, कह रहा है कि जो किरण जैसे आएगा
जो किरण जैसे आएगा वैसा ही चला जाएगा। क्या होगा? जो जैसे आएगा वैसा ही चला जाएगा। कहने का मतलब है इसका कहने का मतलब है कि जितना एंगल बना के आएगा, जितना एंगल बना के आएगा उतना ही एंगल से ये चला जाएगा, ठीक है ना। प्रकाश की किरण जो ये आपतन कोण की, ये आपतित किरण आ रही है और अब हम कुछ कोण एंगल बना रही है जिसको आपतन कोण कह रहे हैं, और फिर जा भी रही तो परावर्तन कोण कह रहे हैं। तो यहाँ क्वेश्चन होता है कि सर आ तो रहा है और ये जा रहा है, तो दोनों एंगल बना है, क्या ये दोनों बराबर होगा? जी हाँ, बराबर होगा। क्या होगा? दोनों बराबर होगा। कैसे? क्योंकि जो जिस तरीके से आएगा टकराने पर उसी तरीके वापस लौट जाएगा, ठीक ना। इसमें कह रहा दूसरा का नियम है आपतन कोण, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है। किसके? परावर्तन कोण के बराबर होता है। मतलब अर्थात क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? कोण आई बराबर क्या होगा? कोण आर। समझ गए? ये कोण आई बराबर कोण आर, समझ में आ गया। प्रकाश के परावर्तन में किसी को दिक्कत है? प्रकाश का परावर्तन क्या करता है? पहला नियम, दो नियम है। पहले प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह से टकराती है और टकरा कर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, इस घटना क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक। समझ गए ना। तो प्रकाश की किरणें क्या होती है? आती है और आने के बाद किसी परावर्तक से टकराती है, टकरा कर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, इसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन, ठीक। और परावर्तन कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या है? पहला नियम कहता है, देखिए पहला नियम कह रहा है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब सभी क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। आसपास दिख रहा है, कहने की क्या जरूरत है? तो ऐसे भी देखते हम बता सकते हैं। आप लोग भी देखते, देखिए दिख रहा है ना, आपतित किरण भी आ रहा है, परावर्तित किरण भी आ रहा है, आपतन लंब भी है, सबको देखिए यही तल पर है, थोड़ा अलग अलग है, तो स्पष्ट कहने की कोई बात नहीं। हाँ, वितर्क में क्या कहा कि आपतन कोण जो परावर्तन कोण के बराबर, मतलब इसका कहने का उद्देश्य है कि जितना एंगल से आएगा उतना ही एंगल से चला जाएगा, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद जो है दर्पण के बारे में समझते हैं। अगला टॉपिक क्या है? दर्पण। क्या है? दर्पण। दर्पण किसे कहते हैं? दर्पण किसे कहते हैं बता सकते हैं? शीशा देखिए, कांच, कांच देखिए, कांच जो होता है उसको एक तरफ से दूसरी तरफ आसानी से देख सकते हैं, लेकिन उसी तरह एक तरफ पेंट कर दिया जाता है, उसके एक तरफ क्या पेंट किया जाता है, क्या बनता है? आईना। क्या बनता है? आईना। वही आईना है, उसी को दर्पण कहते हैं। ये दूसरा कोई चीज है नहीं। जैसे देखिए ये क्या है? ये कांच है, ये कांच है। अभी मान लीजिए इस पर प्रकाश आर पार कर जाएगा, क्या होगा? आर पार कर जाएगा। लेकिन एक पीछे से क्या किए? पेंट कर दिए। क्या किए? पेंट कर दिए। पेंट कर दिया तो प्रकाश पार करेगा? नहीं करेगा। ये आएगा ऐसे चला जाएगा, टकरा के आएगा, टकरा के वैसे चला जाएगा। तो वही क्या हो? दर्पण हो गया। तो जब किसी कांच की सतह, कांच की एक सतह को, कांच के एक सतह को कलई कर दिया जाता है, देखो पेंट करना है उसी को क्या है? कलई करना। जब किसी कांच के एक सतह को, एक सतह को कलई कर दिया जाता है, क्या बनता है? दर्पण। कांच, किसी कांच, ठीक है, एक कांच की एक सतह, दोनों दोनों कर देंगे तो प्रकाश आकर टकराएगा कि नहीं? एक करना है, क्या एक कांच की एक सतह को कलई, कांच की एक सतह को कलई करने पर क्या बनता है? दर्पण बनता है। क्या होता है? दर्पण बनता है। दर्पण बनाना आसान है कि नहीं? हाँ, आसान है। तो कांच लेना है और कांच को क्या करना है? पीछे से पेंट कर देना है। आईना, आईना में देखते हैं, आईना में देखिए ध्यान से, पीछे से क्या पेंट किया जाता है, ठीक है। अब ये जो है दर्पण जो है, दर्पण ये कितने प्रकार के होते हैं बताइए तो आप लोग? कितने प्रकार के होते हैं दर्पण? दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो। कौन कौन होते हैं? एक होते हैं समतल। क्या होते हैं? समतल।
और एक होता है गोलीय दर्पण। एक होता है समतल दर्पण और एक होता है गोलीय दर्पण। देखिए अगर इसके बारे में पूछे कि हाँ समतल दर्पण किसे कहते हैं और गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, देखिए तो नाम से स्पष्ट हो रहा है, पढ़ा है ना। देखिए क्या समतल, समतल मतलब बराबर, समतल मतलब क्या होता है पूरा उसका जो तल है कैसा पूरा बराबर होना चाहिए, तल कैसा होना चाहिए बराबर। देखिए ये जो है ये है, ये जो है ये क्या है, देखिए इसका तल देखिए परावर्तक सतह क्या है बराबर है ना, परावर्तक सतह एक बराबर है ना, तो ये क्या है समतल ना। और ये क्या है गोलीय, गोलीय मतलब गोला, गोलीय मतलब गोल, इसका परावर्तक सतह कैसा होगा गोल होगा। जी देखिए ये एक गोला है, क्या है गोला है। अब ये देखिए हम अभी जस्ट बताए हैं दर्पण कैसे बनता है, तो कांच का गोला है। अब इसको अभी कहेंगे दर्पण नहीं कहेंगे, इसको क्या करेंगे आधा भाग में पेंट करेंगे, क्या करेंगे आधा, ठीक है। तो यहाँ जो है यहाँ से इस इधर पेंट अगर कर दिए, क्या किए इधर पेंट आधा आधा भाग पेंट कर दिए, पेंट कर दिए ना, ठीक है। तो ये क्या बन गया दर्पण। उसी तरीके से आधा भाग इधर जो है इधर बाहर से पेंट कर देंगे, बाहर से पेंट कर दिए, ये क्या है दर्पण। अब लोग सोच रहे हैं कि सर आप ऐसे काहे कर रहे हैं, बताएंगे बताएंगे अभी जस्ट इसको बताएंगे रीजन क्या है, ऐसा करने के पीछे रीजन क्या है। देखिए तो समतल दर्पण है, समतल दर्पण में क्या होता है परावर्तक सतह के साथ एकदम पूरा प्लेन होता है बराबर होता है। जैसे आईना, आईना हम लोग देखते हैं ना, जिसमें सुबह सुबह उठते हैं, उठने का जो अपना चेहरा जो देखते हैं चेहरावा, चेहरावा देखने के लिए किसका आईना जो देखते हैं क्या क्या होता है समतल होता है, कैसा होता है समतल होता है, ठीक। और ये गोलीय दर्पण, इसका परिभाषा क्या हो जाएगा समतल दर्पण का, बताइए तो। जिस दर्पण का परावर्तक सतह कैसा हो, जिस दर्पण का परावर्तक सतह कैसा हो समतल हो, कैसा हो समतल हो, कैसा है परावर्तक सतह समतल हो, उसे क्या कहते हैं समतल दर्पण। और इसका क्या हो जाएगा जिस दर्पण का, जिस दर्पण का परावर्तक सतह, परावर्तक सतह कैसा हो समतल गोलीय हो, कैसा होना चाहिए परावर्तक सतह गोलीय, परावर्तक सतह कैसा हो गोलीय हो, उसे क्या कहेंगे गोलीय दर्पण, ठीक। चलिए इसको तो समझ गए। अब ये जो गोलीय जो दर्पण है, ये गोलीय दर्पण, ये देखिए गोला, अब ध्यान से देखिए इसको क्या किए हम बीच से अगर इसको काट दिए, क्या किए बीच से इसको काट दिए, कर दिए ना, बीच से काट दिए, गोला को लिए चाकू से दो टुकड़ी कर दिए, दो टुकड़ी करने के बाद अब देखिए तो यहाँ कुछ दिखाई दे रहा है, तो हाँ सर इसमें दो गो दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है दो दिखाई दे रहा है। देखिए अब क्या है, देखिए सर एक जो है एक में पेंट किया हुआ अंदर की तरफ पेंट किया हुआ, एक में बाहर की तरफ, और क्या है एक में बाहर क्या हो रहा है परावर्तक उभरा हुआ है और एक में धंसा हुआ है, ठीक ना, क्या एक में उभरा हुआ है और एक धंसा हुआ, यानी कि एक गोला को काटेंगे, क्या करेंगे एक गोला को काटेंगे तो उनका वो दर्पण बनेगा दो गो, क्या बनेगा दो गो। दो गो कौन कौन है, देखिए एक का प्राकृतिक कैसा उभरा हुआ है, एक का धंसा हुआ है। एक ई जो है ई एक कहते हैं उत्तल, क्या कहते हैं उत्तल, क्या कहते हैं उत्तल दर्पण। इसको क्या कहते हैं अवतल, क्या कहते हैं अवतल दर्पण। समझ में आया, अब समझ में आ रहा, गोला को कहला दोनों तरफ से एक भाग में पेंट किए थे, देखिए एक गोला काटे दो गो दर्पण प्राप्त हुआ, क्या वो एक गोला काटे दो दर्पण प्राप्त हुआ, ठीक। चलिए अब इसको सही से डायग्राम बनाते हैं। गोलीय दर्पण क्या होगा दो प्रकार के, क्या होगा गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं दो प्रकार के, एक होते हैं उत्तल और एक होता है उत्तल दर्पण और एक होते हैं अवतल दर्पण, ठीक। उत्तल दर्पण क्या कहते हैं, अभी गोला को काटे थे ना, गोला को पेंट किए, गोला को
पेंट किए, गोला को पेंट किए, बीच से चाकू से काट दिए, बीच से क्या किया, चाकू से काट दिया, ये बन गया उत्तल। क्या बना, उत्तल। ये क्या बना, अवतल। ठीक, देखिए इसका फोटो कैसे है, इस तरीके, क्या है, इस तरीका है ना, इस तरीके का है। और इसका फोटो कैसा है, कटोरी देखे हैं, कटोरी में उत्तल अवतल दोनों। चम्मच देखे, चम्मच, चम्मच तो है भी नहीं, यहाँ बता, चम्मच में देखे हैं, उसमें क्या होता है, ढांसा हुआ भी होता है और उभरा हुआ होता है। तो ढांसा हुआ भाग किसका काम करता है, उसका अवतल दर्पण का, और उभरा हुआ भाग किसका काम करता है, उत्तल दर्पण का। ठीक है, समझ में आ गया, सही, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।